देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं या तो वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं और या फिर वो जानबूझ के देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो लोगों की जायदाद लेके मुसलमानों में बांट देगा, औरतों के जेवरात ले लेगा। मुझे ताज्जुब होता है, देश का प्रधानमंत्री ये ज़बान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बढ़ गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। आज तो सरकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक माओवाद का ताल्लुक है, कांग्रेस ने तो अपने बड़े बड़े नेता खोए हैं। वीसी शुक्ला चले गए माओवाद के अंदर। कांग्रेस पार्टी कैसे माओवाद का साथ दे सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक वर्ग के नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो सांसद थे राजस्थान से, लेकिन उनको कभी आपने अपने स्टेट में देखा? देखिए, मुझे ताज्जुब होता है, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या उम्र है। कांग्रेस की सरकार होती है तो पूरी कांग्रेस की पार्टी उसमें लगी रहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सब अपनी स्टेट में जाके काम करते हैं? मैं 50 राज्यसभा के मेंबर्स के नाम ले दूंगा बीजेपी के, जो दिल्ली से हिलते नहीं हैं। स्टेट में जाने का तो सवाल क्या उठता है। तो इसलिए सिर्फ ऐसी राजनीति करना कि देश के लोगों को गुमराह करना, उन्हें तो ये बताना चाहिए कि 10 साल में आपने राजस्थान के लिए क्या किया है, आपने कौन सा विकास किया है, आपने कितनी नौकरियां दी हैं, आपने देश की इकोनॉमी को कैसे ठीक किया है। इस पे वोट मांगिए। आप कांग्रेस समझते हैं कि कांग्रेस को बुरा भला कह के आपको वोट पड़ जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ये परिवारवाद को खत्म किया है, कास्टिज्म को खत्म किया है। परिवारवाद तो बीजेपी के अंदर बहुत है। मंत्री हैं, मंत्री के बेटे एमएलए हैं, 10 मिसालें हैं। और जहाँ तक कास्टिज्म को ख़त्म करने का ताल्लुक़ है तो बड़े अदब से मैं अमित शाह जी से कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने तो खुद पार्लियामेंट में बताया कि मैं ओबीसी हूँ। क्या ये तरीक़ा है कास्टिज्म को ख़त्म करने का कि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ? तो यही तरीक़ा है क्या कास्टिज्म को ख़त्म करने का? देखिए, ये आपस में इस तरीक़े के वाक़यात जब इलेक्शन होता है तो हो जाते हैं। इसके अलावा सर, सुनीता केजरीवाल ये कह रही है केजरीवाल को कोई डिज़ायर नहीं है कि वो सत्ता में आए, या फिर पावर की कोई इच्छा नहीं है। देखिए, मैं राजनीति में जो लोग होते हैं वो सिर्फ गीता और कुरान पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, सत्ता पाने के लिए ही आते हैं। सत्ता पाने का तरीक़ा 2 तरीक़े होते हैं। एक सत्ता आदमी अपने लिए हासिल करता है, अपना पेट भरने के लिए हासिल करता है, और एक सत्ता अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। सत्ता वही होती है जो अपने विचारों को, जनता के विचारों को, अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सत्ता हासिल की जाती है। सर, संजय सिंह ने उस भारत के लिए काम कर रही है, इंडिया के लिए काम कर रही है, और मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं, हम कहते हैं तड़ी पार तड़ी पार। देखिए, मैं इस तरीक़े की ज़बान कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरा कहना तो ये, मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी जब कहती है कि आपके 400 पार, अगर आप यकीन करते हैं कि आपकी 400 सीटें आने वाली हैं तो आप ये बयान दीजिए ना। आप कहिए कि अगर 400 सीटें हमारी नहीं आएंगी तो हम सरकार ही नहीं बनाएंगे। हमें इतना यकीन है हम 400 सीटें लाएंगे, और 400 नहीं लाए तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब हम भी यकीन कर लेंगे कि आपकी 400 आ रही हैं, वरना हम भी सोचेंगे कि आप देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने कहा है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार के दौरान लोग जो हैं भूख से मरे, किसानों ने सुसाइड किया, यूथ जो है माइग्रेट कर गए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोली हैं। डॉटर्स सेफ नहीं थी। किसानों ने सुसाइड कांग्रेस के ज़माने में भी किया है और बीजेपी के ज़माने में भी किया है, लेकिन जितने एजिटेशन किसानों के बीजेपी की सरकार में हुए हैं, इतने एजिटेशन कभी नहीं हुए हैं। जितने लोग
किसानों के एजिटेशन में सड़कों पर मरे हैं, शहीद हुए हैं, ऐसा इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं को तो किसानों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सर इसके अलावा हुबली लड़की की जिस तरह से हत्या हुई है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर में पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर राज्य सरकार, राज्य पुलिस जो है नहीं संभाल पा रही तो सीबीआई को देना चाहिए। देखिए, हम बीजेपी के लोग हमेशा यही बात करते हैं, कर्नाटका की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंट है, जो गुनाहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।